जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सके यह प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में ही टच कर जाए। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी जल्द से जल्द कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों कि विक्रम साराभाई, क्या कहता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। क्या कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो कि भारत में कहाँ स्थित है। तो वह है दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और अगर इसके बारे में बात करें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में बात करें, तो यह स्पेस सेंटर इसरो का, क्या किसका, इसरो का प्रमुख केंद्र है। क्या है? प्रमुख केंद्र है। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ PSLV, क्या PSLV और GSLV, क्या GSLV जैसे रॉकेट विकसित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों इसमें मशरूम, ईस्ट और फफूंदा का अध्ययन किया जाता है। क्या कि माइकोलॉजी के अंदर ईस्ट, क्या ईस्ट, फफूंद और मशरूम, क्या मशरूम का अध्ययन किया जाता है। और बात करें एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्या? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्का के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो जो इसमें प्राचीन और आधुनिक सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। क्या कि न्यूमिस्मेटिक है, जो कि इसमें प्राचीन और, क्या प्राचीन कहने का मतलब है पहले का सिक्का और अब के सिक्का, क्या पहले का सिक्का, प्राचीन और आधुनिक सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर, क्या सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव का विज्ञान केंद्र कहाँ है। क्या कि सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो है जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इसका पूरा नाम होता है, इसका शॉर्ट नाम होता है CCMB और पूरा नाम होता है सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। क्या? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और दोस्तों इसके बारे में बात करें तो यहाँ होता है जो कि DNA, क्या DNA और DNA और कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्या? DNA और कोशिका का अध्ययन किया जाता है सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र में, जहां जो कहाँ है तो हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, क्या डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है। क्या कि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है। तो वो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, जो कि यह DNA अनुसंधान संस्था है। क्या? DNA अनुसंधान संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को।
तो कहता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यह बहुत ही इजी प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिनियस को, यानी कि इसका डी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या दोस्तों? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। क्या दोस्तों? कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने। यह प्रश्न को हम लोग पिछले भी देख चुके हैं। और कब किए थे? तो वह 1838 और 39 में। कब? 1838 से 39 में किए थे दोस्तों। और हम लोग बता चुके थे कि कोशिका की खोज कौन किए थे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे, जो कि पेड़ के छाल में किए थे। कहाँ किए थे? पेड़ के छाल में। जो कि कैसा कोशिका था? तो वो मृत कोशिका था साथियों। और बात करें जीवित कोशिका के बारे में, तो जीवित कोशिका जो कि पुरनकिंजे, कौन? पुरनकिंजे ने खोज किए थे। और कब किए थे? तो 1683 ईस्वी में। कब? 1683 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो शैवालों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या? शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के बारे में बात करें तो शैवाल होता है जो कि जल तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करके खुद भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? यह प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। क्या? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो है दोस्तों कि पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। यह CSIR, क्या CSIR, क्या CSIR की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से एक है। क्या? CSIR की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक है। यहाँ रसायन विज्ञान से संबंधित शोध एवं परीक्षण किया जाता है। रसायन विज्ञान से शोध एवं परीक्षण किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है साथियों कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो यह सब प्रश्न है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ये सब याद रखने वाला प्रश्न है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर है जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है अंगूरों का उत्पादन, क्या कहता है? अंगूरों का उत्पादन संबंधित किससे है। क्या? कि अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो जो कि है विटीकल्चर से। किससे संबंधित है? विटीकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती है। इसमें अंगूर का उत्पादन और प्रबंधन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन और प्रबंधन। इसमें अंगूरों का उत्पादन और प्रबंधन किया जाता है। और एपीकल्चर है जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्या? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर के बारे में बात करें तो सेरीकल्चर जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। किससे? रेशम उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है दोस्तों। यानी कि आंख जांच करता है जो डॉक्टर, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर इस क्लास का PDF आप सभी को चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिए कि सर हमें PDF चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। कहता है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। क्या? कि वेटरनरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ स्थित है, तो है जो कि इज्जत नगर में। कहाँ? इज्जत नगर। और अगर इज्जत नगर के बारे में बात करें तो इज्जत नगर है जो कि बरेली। कहाँ? बरेली यानी कि यूपी में है। कहाँ है? बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह पशु स्वास्थ्य, क्या? यह जो कि वेटनरी रिसर्च सेंटर है जो कि पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। यहाँ पशुओं के रोगी की रोकथाम और उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जत नगर में है। कहाँ है? इज्जत कहाँ में है? तो इज्जत नगर में। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि पक्षियों से संबंधित किस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो होता है ऑर्निथोलॉजी। कौन सा होता है? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पक्षियों की संरचना, क्या? इसमें पक्षियों के संरचना यानी कि बनावट, संरचना और आदतें, क्या? आदतें यानी कि गुड हैबिट्स, और क्या? प्रजनन, क्या? प्रजनन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या? वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा कि किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है ऑर्निथोलॉजी। तो आइए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो वह दोस्तों गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर में है जो कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। जो गांधीनगर है वो कहाँ है? तो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर। यहाँ प्लाज्मा एवं फ्यूजन ऊर्जा का शोध किया जाता है दोस्तों। क्या? कि यहाँ प्लाज्मा एवं फ्यूजन ऊर्जा पर शोध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में है जो कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्नों की। कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्या? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो है करनाल में। कहाँ है? करनाल में। ये सब दोस्तों जो प्रश्न है यह रेलवे ग्रुप डी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह प्रीवियस ईयर प्रश्न को लिया गया है। क्या? प्रीवियस ईयर प्रश्न से लिया गया है, पहले से लिया गया है, उसमें से चुन करके लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो कि कहाँ स्थित है? करनाल में। कहाँ? करनाल, जो कि कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी कहलाता है। यह एक है जो कि सूक्ष्म विज्ञान की शाखा है। क्या? सूक्ष्म विज्ञान की शाखा है। क्या? शाखा है। सूक्ष्म विज्ञान की क्या है? शाखा है। इसमें वायरस की संरचना, रोग और उपचार का अध्ययन किया जाता है। क्या? कि इसमें वायरस का संरचना, रोग एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है वायरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 कहता है साथियों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो है दोस्तों कि ट्रॉम्पवे में। कहाँ? ट्रॉम्पवे में स्थित है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और बार्क का मुख्यालय के बारे में बात करें तो बार्क का मुख्यालय है जो कि मुंबई। कहाँ? मुंबई के ट्रॉम्पवे में स्थित है। कहाँ? मुंबई के ट्रॉम्पवे में, यानी कि मुंबई कहाँ है? तो वह मुंबई में। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने। क्या? डॉक्टर होमी भाभा ने किए थे। इसमें परमाणु ऊर्जा एवं अनुसंधान कार्य होता है। क्या होता है? इसमें परमाणु ऊर्जा एवं अनुसंधान कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। क्या? कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वह है दोस्तों कि गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है।
और इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ है जो कि मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर शोध किया जाता है। क्या? मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर शोध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पैथोलॉजी होता है जो कि इसमें रोगों की अध्ययन किया जाता है। इसमें रोगों के कारण, क्या रोगों के कारण पता लगाया जाता है और प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका पता लगाया जाता है और पहचाना जाता है। क्या? पहचान का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? तो एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, यानी कि प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कीटों की संरचना, क्या संरचना, जीवन चक्र और व्यवहार, क्या और व्यवहार यानी कि बिहेवियर, क्या बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी में कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द थे जो कि उसको सबसे पहले कौन दिए थे? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ही बताया जाता है। क्या कि जीव विज्ञान पढ़ने से पहले ही यह आप लोग को बताया गया होगा दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द है जो कि सबसे पहले कौन दिए थे? तो वो दिए थे लैमार्क और ट्रिवेनियस। क्या लैमार्क एवं ट्रिवेनियस ने मिलकर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो वो किए थे 1802 में। कब किए थे? 1802 में। और बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। क्या कि जीवों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। क्या? हिप्पोक्रेटस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें हिप्पोक्रेटस के बारे में, तो हिप्पोक्रेटस कहाँ के रहने वाले थे? तो वो यूनान के, क्या यूनान के महान चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर, यूनान के डॉक्टर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? क्या कि ट्यूबरकुलोसिस है जो कि रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो वो है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। यहाँ क्षय रोग, क्या इसमें क्षय रोग यानी कि टीबी का अनुसंधान किया जाता है। क्या? टीबी का अनुसंधान यानी कि परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? क्या CAT कहाँ स्थित है? तो CAT है जो कि इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। वर्तमान में इसे राजा रामन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या इसे कहा जाता है वर्तमान में? राजा रामन्ना, क्या रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 27 कहता है साथियों कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। क्या दोस्तों? मधुमक्खी पालन संबंधित किससे है? तो बात करें दोस्तों मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक अध्ययन होता है दोस्तों मेलिटोलॉजी। क्या होता है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं मेलिटोलॉजी, और इसे मधुमक्खी विज्ञान को कहते हैं क्या? तो एपियोलॉजी। क्या एपियोलॉजी। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है मेलिटोलॉजी और मधुमक्खी विज्ञान एपियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, क्या
कहता है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो स्थित है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ पौधों एवं वनस्पति क्या होता है? पौधों एवं वनस्पति पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है, यानी कि पौधों एवं वनस्पति पर पौधों एवं वनस्पति पर परीक्षण किया जाता है। क्या? परीक्षण किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? क्या? कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों, और यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो कहता है कि कोशिका का नियंत्रण क्या? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका के नियंत्रण केंद्र हम लोग पीछे भी बता चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं होमवर्क में। क्या? होमवर्क में, यानी कि कल के क्लास में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट प्रश्न का उत्तर कल आज के क्लास का क्या था। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो धन्यवाद।